हेलो, वेलकम टू एसवीआईसी एजुकेशन ग्रुप। आज आपका चल रहा है चैप्टर न्यू, आपका है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक में हम यहाँ पर्सनली बात करने वाले हैं रेशियो के लिए। तो रेशियो में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, इन सब चीज़ों पे हम नज़र डालेंगे। तो यहाँ आपकी ट्रिग्नोमेट्री क्या है, यहाँ 10th क्लास में पहली बार आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने को मतलब मिला है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बेसिक चीज़ है। यहाँ कॉन्सेप्ट आपका क्या है, बेसिक है। तो यहाँ बेसिक आज हम बात करेंगे यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में तो बेटा यहाँ बात चलेगी किसकी, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत अगर देखा जाए तो ओपनिंग भी यहीं से होगी, एंडिंग भी यहीं से होगा। कि इसकी शुरुआत अगर किससे होगी, इसकी शुरुआत किससे होगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल से। व्हाट इज द राइट एंगल ट्राइंगल? इफ एनी ट्राइंगल वन एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब अगर किसी ट्राइंगल में अगर वन एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का हो, तो वह ट्राइंगल क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। इसमें एक प्रॉपर्टीज को हम लोग और ऑब्जर्व किए थे, इसमें हम पढ़े थे कि वह आपका क्या था, वह आपका क्या था, एक यहाँ अप्लाई हुआ था एक थ्योरम जिसको कहा गया था पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीटी। पीटी का मतलब क्या आपका हो गया, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की बातें किस पे होगी, राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड होगी। तो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ हमें जानना होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है और उसका बेस क्या होता है। तो इन्हीं चीजों के साथ हम यहाँ इंट्रोडक्शन की हम बात को रख रहे हैं। अगर बेटा देखें यहाँ आपका एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज राइट एंगल। इफ एनी ट्राइंगल वन एंगल इज राइट एंगल इट इज का राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का हो। बिगेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, बिगेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल जिसको आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो व्हाट इज द बिगेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल? हाइपोटेनस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब किसी अगर देखा जाए कोई अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें अगर पूछा जाए आपसे कि बिगेस्ट साइड क्या होगा, तो राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है, राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो आपका क्या कहलाता है, हाइपोटेनस कहता है। तो यही आपका क्या है, हाइपोटेनस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम बात करें यहां से, अगर बेटा इस चीज को अगर हम मान लेते हैं एंगल, अगर आप थीटा मान लेते हैं, तो यहां अगर देखें राइट एंगल के सामने वाला आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को हम लिखे हैं कैपिटल एस से। थीटा एक कोई एंगल है तो बेटा थीटा के सामने वाला जो आपका साइड होगा उसको मान लेते हैं क्या, परपेंडिकुलर। मतलब थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, जो बचा हुआ उसका नाम क्या होगा, बेस होगा। तो इस तरीके से आप राइट एंगल ट्राइंगल में पहचान कर सकते हैं हाइपोटेनस की, बेस की और परपेंडिकुलर की। एक बार फिर से हम चर्चा कर रहे हैं बेटा, राइट एंगल के सामने वाला, राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो आपका हाइपोटेनस होगा। जिस एंगल का वैल्यू हम निकालेंगे, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में मैं बात करूंगा, उसके सामने वाला साइड आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जो बेस होगा, जो बचा रिमेनिंग साइड होगा वो आपका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो इस तरीके से आप पहचान करेंगे किसी राइट एंगल ट्राइंगल में कि हाइपोटेनस कहां है, परपेंडिकुलर कहां और बेस कहां है। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहां जब बेटा किसी राइट एंगल ट्राइंगल में देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, जब राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस से डिवाइड किया गया, कोई एक रेशियो आया, उस रेशियो को साइन कहा गया। जब राइट एंगल ट्राइंगल के बेस में उसके हाइपोटेनस से डिवाइड किया गया तो वहां आपका कॉस आया। जब राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर में बेस से डिवाइड किया गया वहां आपका टेन आया। इसी तरह प्रोसेस में आपका काट आया, सेक आया और कोसेक आया। तो यहां आपके मेन रेशियो कितने हैं, मेन रेशियो आपके कितने हैं, 3 रेशियो हैं। फर्स्ट आपका है साइन, सेकंड आपका कास, थर्ड आपका क्या है, टेन। इन्हीं के अपोजिट भी इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं, इनके अपोजिट कौन कौन से हैं। साइन का अपोजिट आपका होगा कोसेक, कोसेक का हुआ साइन, कॉस का आपका है सेक और सेक का आपका कॉस, टेन का अपोजिट आपका क्या है, कॉट, और कॉट का अपोजिट क्या आपका टेन है। तो यहां अगर हम बात करें इस ट्रायंगल एबीसी में, जिसका एंगल ए क्या है आपका थीटा, जिसमें ए बी आपका है बेस, बीसी आपका क्या है परपेंडिकुलर और एसी आपका क्या है हाइपोटेनस। अगर इसमें हम बात करें तो बेटा आपका साइन थीटा इज इक्वल क्या होगा, साइन थीटा इक्वल, मतलब साइन थीटा का संबंध किससे होगा, हम बताएं कि जब परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस से जब डिवाइड किया गया तब आपका क्या आया, साइन आया। तो यहां थीटा क्यों, क्योंकि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, इस एंगल के रिस्पेक्ट में मैं यहां चल रहा हूं। तो साइन थीटा इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा, बीसी अपान क्या हो जाएगा, बीसी अपान एसी, या यही बीसी आपका क्या है परपेंडिकुलर और यही एसी आपका क्या है हाइपोटेनस। तो आप कह सकते हैं कि व्हाट इज द साइन थीटा इज इक्वल, तो साइन थीटा इज इक्वल क्या होगा, पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहां समझ में आया होगा। अगला स्टेप आपका क्या है, अगर हम यहां बात करें cos थीटा इज इक्वल, तो cos थीटा मतलब बेस अपान हाइपोटेनस। तो यहां बेस आपका क्या है ए बी और हाइपोटेनस आपका क्या है बेटा ए सी। अगला टॉपिक अगर देखा जाए तो बेस को क्या करें, जो ए बी है आपका क्या है यहाँ बेस और ए सी आपका क्या है हाइपोटेनस। यहां अगर हम बात करें tan थीटा, तो tan थीटा मतलब क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपान
बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, परपेंडिकुलर अगर देखा जाए आपका बीसी है और बेस आपका क्या है, यहाँ ए बी है। तो बीसी मतलब परपेंडिकुलर, ए बी मतलब आपका क्या हो जाएगा, बेस। मतलब साइन थीटा इज इक्वल पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो टेन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपको साइन कॉस टेन लर्न हो गए तो इसी के बेस से आप निकाल सकते हैं कॉट का, सेक का और कोसेक का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां अगर हम बात करें कॉट थीटा इज इक्वल आपका क्या होगा, जस्ट इसी का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, इसी का जस्ट अपोजिट होगा, किसका, टेन का। अगर टेन थीटा इज इक्वल पी बाई बी है, मतलब बी सी अपान ए बी है, तो यहां आपका क्या हो जाएगा, ए बी अपान बी सी, जस्ट इसी को आप कन्वर्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक आपको इसी प्रोसेस मिल जाएंगी। तो यहां अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा बी अपान क्या, पी। यहां अगर हम बात करें सेक थीटा इज इक्वल क्या होगा, सेक मतलब कॉस का अपोजिट है। अगर कॉस थीटा इज इक्वल बी बाई एच है, ए बी अपान ए सी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए सी अपान ए बी। अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एच अपान आप क्या हो जाएगा, बी, मतलब हाइपोटेनस अपान बेस। लास्ट प्रोसेस आपका बचता है बेटा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल क्या होगा, ये किसका अपोजिट होगा, ये अपोजिट किसका है, साइन का है। अगर साइन थीटा इज इक्वल बी सी अपान ए सी, तो कोसेक थीटा इक्वल आपका होगा ए सी अपान बी सी, मतलब क्या हो जाएगा, एच अपान पी, मतलब हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आपने देखा क्या, साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल बेस अपान हाइपोटेनस, टेन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपान बेस, कॉट थीटा इज इक्वल बेस अपान परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल आपका क्या है, हाइपोटेनस अपान बेस, और कोसेक थीटा इक्वल क्या है आपका, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आपने देखा साइन कॉस टेन सेक और कोसेक में क्या रिलेशन था। अब बात अगर करते हैं बेटा इसमें रेसिप्रोकल फार्मूला, रेसिप्रोकल फार्मूला क्या है, रेसिप्रोकल फार्मूले की अगर बात करें, रेसिप्रोकल की अगर बात करें तो यहां आपने ऑब्जर्व किया कि साइन अपोजिट किसका है, कोसेक का, तो कॉस किसका है, सेक का, तो टेन किसका बेटा, कॉट का। तो यहां अगर देखा जाए तो रेसिप्रोकल फार्मूले में आपको देखना क्या है, साइन थीटा इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा, वन अपान कोसेक थीटा। तो यहां अगर देखा जाए कॉस थीटा इज इक्वल, यहां अगर देखें कि साइन थीटा इज इक्वल क्या आपका है, वन अपान कोसेक थीटा, तो यहां से आप कह सकते हैं बेटा डायरेक्टली कि कोसेक थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, वन अपान साइन थीटा। मतलब एक अगर आपको लर्न हो गया तो डायरेक्ट सेकंड आपको लर्न हो जाएगा। रिलैक्स होकर अगर देखें तो लर्न करने की ज्यादा मतलब समस्या यहां नहीं आएंगी। साइन थीटा इज इक्वल अगर आपका वन अपान कोसेक थीटा है तो 100% कोसेक थीटा इज इक्वल आपका क्या है, वन अपान साइन थीटा है। यहां अगर हम देखें कॉस थीटा इज इक्वल अगर आपका है वन अपान सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल क्या है आपका, वन अपान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो इस प्रोसेस से आप लिख सकते हैं। यहां अगर आप देखें तो यहां अगर आपका टेन थीटा इज इक्वल क्या है, वन अपान कॉट थीटा, तो यहां से कह सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल क्या है, वन अपान टेन थीटा। जस्ट सबके सब इसमें क्या है, अपोजिट आ रहे हैं। साइन थीटा इज इक्वल वन अपान कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल वन अपान साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल वन अपान सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल वन अपान कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल वन अपान कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल वन अपान टेन थीटा। यही आपके क्या रेसिप्रोकल फार्मूले रहे। अब हम चलते हैं इसमें मतलब पढ़ना बेटा हमको रिलेशन पढ़ना। रिलेशन किसके किसके बीच में पढ़ना है, साइन कॉस टेन के बीच में। फिर आपका टॉपिक होगा कॉस साइन और कॉट के बीच में। रिलेशन हमें पढ़ना है पहले साइन कॉस टेन के साथ, फिर हमें पढ़ना है कॉस साइन और कॉट के साथ। चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। थीटा क्यों, क्योंकि यहां अगर हम देखें तो यहां ऑलरेडी हमारे ट्रायंगल में जो एंगल हम यहां ए को लेट कर चुके हैं वो हमारा क्या है बेटा, थीटा। तो यहां से चीजें वही टॉपिक जो फिगर आपका बना वही बेस्ड होगा, परपेंडिकुलर वही है, हाइपोटेनस मतलब वही है, और आपका बेस भी क्या है वही है। तो यहां हमें मतलब बताना क्या है, रिलेशन बताना है साइन में, कॉस में और टेन में। तो यहां अगर देखें तो आप जाने होंगे, अगर हम यहां लिख दें इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल क्या बेटा, ए बी सी। साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है साइड बताओ, बी सी, और हाइपोटेनस क्या है आपका ए सी। मतलब साइन थीटा इज इक्वल आपका हो जाएगा
BC अपान AC। अभी जस्ट हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व किए, अभी जस्ट इसके पहला वाला जो टॉपिक था वही इंट्रोडक्शन था कि साइन थीटा इक्वल क्या है, कॉस थीटा इक्वल क्या है, टेन थीटा इक्वल क्या है, कॉट थीटा इक्वल क्या है, सेक थीटा इक्वल क्या है और कोसेक थीटा इक्वल क्या है। और इनका मतलब रेसिप्रोकल, इनमें जो 6 हमारे रेशियो है, मेन आपके 3 रेशियो है, टोटल कितने आपके हैं 6 रेशियो। सबको स्टेप बाय स्टेप आप इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं, चल रहे हैं इस पे। तो साइन थीटा इक्वल, साइन का संबंध किससे होता है, P अपान H, मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका क्या है BC और हाइपोटेनस आपका क्या है AC। तो यहाँ BC अपान AC। अगर हम बात करें यहाँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनस। तो आपका हो जाएगा बेस AB और हाइपोटेनस आपका क्या होगा बेटा AC। बाकी अगर हम बात करें यहाँ टेन थीटा की, तो टेन थीटा का संबंध किससे होता है, रिलेशन क्या इसका है, टेन कौन सा रेशियो है, टेन रेशियो है P अपान B, मतलब परपेंडिकुलर का और बेस का है। तो यहाँ परपेंडिकुलर अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपका बेटा परपेंडिकुलर BC है और बेस आपका क्या है AB है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, चल रहे हैं नेक्स्ट लाइन पे। अगर देखा जाए तो BC अपान AB, तो यहां अगर देखा जाए BC है यहाँ, AB है यहाँ, cos थीटा इक्वल देखा जाए AB अपान AC, BC अपान AC। तो यहाँ BC और AB है, कौन सा साइड ट्रायंगल का नहीं है यहाँ शामिल, तो देखा जाए यहाँ AC नहीं है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं BC अपान AC बाई आपका हो जाएगा AB अपान क्या होगा AC, मतलब बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय AC, मतलब इसके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी किससे कर रहे हैं डिवाइड, AC से कर रहे हैं। ऐसा क्यों AC से डिवाइड किया गया, ये क्वेश्चन बनता है। अगर आप चाहो बेटा तो AC से AC आप कैंसिल कर सकते हो, AC से AC आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ AC से डिवाइड ऊपर और AC से डिवाइड नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करने का मतलब क्या है, प्रोसेस क्या है, क्यों हो सकता है, बड़ी इस चीज को हमें जानने की जरूरत है। अगर हम BC में AC से अगर यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो यही BC अपान AC किसके इक्वल है, डायरेक्टली साइन थीटा का। ये आपको समझ में आया होगा कि BC अपान AC का मतलब क्या है, ये हमें कहाँ मतलब दे रहा है, ये कहाँ पहुंचा रहा है, सीधे कहाँ, हमारे उस टारगेट पे जो किसके इक्वल है, साइन थीटा के। AB अपान AC को अगर हम देखेंगे तो AB अपान AC किसके इक्वल है बेटा, कॉस थीटा के। तो आप डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं बेटा, सब कुछ चल रहा है टेन थीटा के इक्वल। तो BC अपान AC का रेशियो जो है, BC अपान AC किसके इक्वल है, आपका इक्वल किसके बेटा, साइन थीटा के। और AB अपान AC को अगर आप देखेंगे तो किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। तो इस तरीके से आप रिलेशन देखे हैं किसका किसका, साइन, कॉस और टेन का। क्या किया गया, ट्रायंगल ABC ले लिया गया है, वो भी कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हम निकाल लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया किससे, AC से। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगला टॉपिक आपका क्या है, रिलेशन। अगला आपका टॉपिक क्या है बेटा, मतलब रिलेशन बिटवीन साइन कॉस और कॉट का, साइन कॉस और कॉट का। साइन कॉस तो रहेगा, बस यहाँ कॉट रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक, सब कुछ चीजें बातें वही है, वही चीज हमें राइट करना होगा। तो यहां से अगर हम देखें तो टॉपिक वही है, रिलेशन बिटवीन साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन अब टेन की जगह आपका क्या होगा, कॉट थीटा होगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा। यहां साइन थीटा ट्राइंगल ABC, साइन थीटा इक्वल BC अपान AC, क्योंकि फिगर भी हमारा वही है। यहां से देखें कॉस थीटा इक्वल AB अपान आपका क्या हो जाएगा, AC। यहां से अगर हम देखें बेटा, अब हम लेंगे यहां कॉट थीटा, तो कॉट का रिलेशन किससे होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस आपका क्या है, आपका बेस है AB और परपेंडिकुलर आपका क्या है, BC। अब यहां फिर हम डिवाइड किससे करेंगे, अब दिमाग में आपके आया होगा, फिर डिवाइड किससे किया जाएगा, फिर इसके हाइपोटेनस से डिवाइड किया जाएगा। हाइपोटेनस आपका क्या है, AC है, तो आपका हो जाएगा बेटा AB अपान AC बाई आपका हो जाएगा BC अपान आपका क्या हो जाएगा, AC। बोथ न्यूमरेटर आप वहां राइट, यहाँ ब्रैकेट में आप राइट कर सकते हो, जिससे कि अगर आप नोट बनाओ तो यहाँ आपके दिमाग में आ जाए कि क्यों AC से डिवाइड किया गया। तो यहाँ आप राइट कर सकते हैं ब्रैकेट में, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाई AC। तो डिवाइड बाई AC होने का मतलब क्या है, जब हम AB में AC से डिवाइड करेंगे तो हमारा AB AC किसके इक्वल होगा, cos थीटा के। तो यहाँ आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल AB ओवर AC, मतलब AB अपान AC इक्वल क्या होगा, डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। यहाँ BC अपान AC किसके इक्वल है, BC अपान AC किसके इक्वल है, साइन थीटा के। तो आप यहां कह सकते हैं cot थीटा इज इक्वल आपका क्या होगा, cos थीटा अपान साइन थीटा। यही होता है रिलेशन साइन कॉस टेन का, और यही रिलेशन किसका होता है, साइन कॉस और कॉट का होता है। तो टेन थीटा इक्वल आपने देखा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल आपने देखा क्या, cos थीटा अपान साइन थीटा। तो यहां अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अभी आपने देखा क्या,
टेन थीटा इक्वल आपका क्या आया था, आपका आया तो बेटा साइन थीटा अपान कितना आया था, कॉस थीटा। अगर कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपान साइन थीटा है तो जस्ट इसी का रेसिप्रोकल क्या आ रहा है, टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपान कॉस थीटा। मतलब जो साइन यहां नीचे है वहां साइन कहां है आपका ऊपर, और जो कॉस आपका ऊपर है यहां कॉस आपका क्या है नीचे है। तो इस तरीके से आपने देखा इस चीज को। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक में। अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन लिया जाए, क्वेश्चन के माध्यम से इसको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखते हैं बेटा, इसमें कहा है क्वेश्चन, इफ साइन थीटा इज इक्वल 3/5, इफ साइन थीटा इज इक्वल 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। इफ साइन थीटा इज इक्वल 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। अगर आपको साइन थीटा का अगर वैल्यू दिया गया तो आपको कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहां अगर देखा जाए, यहां अब इस जो चीजें आपने पढ़ा, जो चीजों को आपने अच्छी तरह से पढ़े, उस चीजों का यूज कैसे करना, तो मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से यहां लिया हूं कि इफ साइन थीटा इज इक्वल आपका 3/5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो अगर साइन थीटा इज इक्वल 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहां अगर देखें तो साइन थीटा इक्वल 3/5, तो आपको ध्यान होगा कि साइन का संबंध किससे होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां 3 के प्लेस जो ऊपर होगा वो परपेंडिकुलर, जो डाउन होगा वो आपका क्या होगा, हाइपोटेनस। तो यहां से आपका होगा 3 परपेंडिकुलर और आपका 5 क्या होगा, हाइपोटेनस। अब समस्या तो यहां ये आ रही है कि इसमें राइट एंगल ट्राइंगल आप बनाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि ये हम पहले ही ऑलरेडी बोल चुके हैं कि इसमें बेटा जो भी टॉपिक चलेगा वो राइट एंगल के ट्राइंगल के थ्रू ही हम चलेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल पे ही सारी बातें हो रही हैं। यहां अगर देखा जाए तो साइन थीटा इज इक्वल आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया। एक साइड हमें पता नहीं है, वो साइड कौन सा है, बेस। इस साइड को निकालने के लिए एक सबसे सिंपल वे, इसमें एक थ्योरम अप्लाई होता है जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये अप्लाई कब होता है, जब राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड के बारे में हमें नॉलेज हो और थर्ड को अगर निकालना हो, ऑब्जर्व करना हो, तो वहां हम अप्लाई करते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से अगर आप देखें तो आप यहां ले लेंगे बेटा इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में अप्लाई किया जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। यहां से अगर देखें तो आपका क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। तो यहां हाइपोटेनस आपका क्या है बेटा, हाइपोटेनस आपका क्या है, एसी। तो अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर है तो एसी का स्क्वायर होगा। परपेंडिकुलर आपका क्या है, साइड की हम बात कर रहे हैं बीसी, तो यहां आपका क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर। बेस क्या है, बेस अगर देखा जाए बेस आपका ए बी, अगर बेस का स्क्वायर है तो ए बी का स्क्वायर होगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर के सम की क्या होगा, इक्वल होगा। यहां एसी की अगर बात करें तो एसी आपका क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर। बीसी की बात करें यहां आपका 3 का स्क्वायर, और प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ ए बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर सबको पता है कितना होगा, 25 इज इक्वल 3 का स्क्वायर 9 प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ ए बी स्क्वायर। अगर देखें तो यहाँ 25 9 यहाँ प्लस में है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अब यहाँ से बेटा आप कह सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल कितना होगा, 25 से अगर 9 निकालेंगे कितना बचेगा, 16 बचेगा। क्लियर है। आगे देखते हैं ए बी इज इक्वल क्या होगा, अगर हम ले ले बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ए बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ए बी, और 16 का स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रिमेनिंग साइड मतलब बेस को हम निकालें, वो बेस मेरा कितना आया, किसके यूज से, पाइथागोरस थ्योरम के यूज से, वो मेरा कितना आया, वो मेरा कितना आया, ये आपका क्या 4। तो हमसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल क्या होगा, कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, बेस हमारा है बेटा ए बी, हमारा बेस क्या है ए बी है, और हाइपोटेनस क्या है इसमें अगर देखें तो हाइपोटेनस आपका क्या है ए सी, या आप कह सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल ए बी कितना आपका है 4 और ए सी कितना आपका क्या है 5। या हमसे कह दिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, किसी भी रेशियो का वैल्यू अब आप यहां से निकाल सकते हो। तो tan थीटा की अगर हम बात करें तो tan का संबंध किससे होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो यहां परपेंडिकुलर आपका क्या है बेटा 3 है, अब बेस आपका क्या है 4। तो इस तरीके से आप अगर एक रेशियो का वैल्यूज अगर आपके सामने दिया गया हो तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अदर रेशियो के वैल्यू को आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कहा गया था इफ साइन थीटा इज इक्वल 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो कैसे आप यहां अप्लाई किया गया पाइथागोरस थ्योरम, कैसे यहां निकाला गया,
तो यहाँ तो बात जो भी बातें थी बेसिकली वो आपके मतलब दिमाग में समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर एंगल की अगर हम बात करें कि रेशियो को अगर एंगल के साथ अगर संबंध हो तो कैसे कैसे इस चीज़ को हम निकालेंगे। तो जैसे अगर देखा जाए sin 0 का वैल्यू क्या होता है, sin 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 45 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 का वैल्यू क्या होता है, sin 90 का वैल्यू क्या होता है। उसी तरह से cos 0, cos 45, cos 60, cos 90, इसी प्रोसेस से अगर हम देखें तो कैसे हम जानेंगे कि sin 0 क्या होता है, sin 30 क्या होता है, tan 30 क्या होता है, tan 60 क्या होता है। तो इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, चल रहे हैं आगे। इसके लिए बेटा अगर हम देखें तो यहां से आपको लेना होगा ये एक ट्रायंगल को हम यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो मतलब ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी चीजें आपकी क्वालिटी सामने आ जाएगी। ये एक ट्रायंगल हम ले लिए ABC, ट्रायंगल हमारा क्या है बेटा ABC। यहां हमने ट्रायंगल लिया ABC ट्रायंगल ऐसा लिया कि यहां भी एंगल हमारा क्या, ये साइड हमारा A है, ये भी साइड हमारा A है और ये भी साइड हमारा क्या है A है। तो आपके दिमाग में आया होगा इफ एनी ट्रायंगल 3 साइड आर इक्वल, if any triangle 3 sides are equal is called equilateral triangle. Properties of a equilateral triangle: all sides are equal, each angle are 60 degree, their perimeter 3 multiply side, their area √3/4 multiply side square। तो ये आपका क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल का वैल्यू क्या होता है 60। ये भी आपका क्या होगा बेटा 60 होगा। अगर हम यहाँ बात करें वो भी आपका 60 ही होगा। अगर दो एंगल 60 हो गए तो थर्ड तो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा 60 होगा। ये तो क्लियर है, यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं। वहाँ छोड़ा क्यों गया है इसका वजह है, देखते बेटा अगर यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर अगर यहाँ ड्रा कर देते हैं, परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ ड्रा करेंगे तो यहाँ पर बना एंगल कितने का होगा 90। BC को कहीं कहीं ये टच करेगा किसी पॉइंट पे, मान लेते हुआ पॉइंट क्या है आपका D है। तो यहाँ से देखें तो हम बताए थे 9th में आप पढ़े होंगे क्वाड्रिलेटरल में ये डिस्कस हुआ था, ट्रायंगल में भी डिस्कस हुआ था कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वही परपेंडिकुलर होता है, जो परपेंडिकुलर होता है वही क्या होता है मीडियन। और ये एक ऐसा इकलौता ट्रायंगल, ये ऐसा है ओनली वन ट्रायंगल ऐसा जहां इन सेंटर, आर्थो सेंटर, सर्क्यूम सेंटर और सेंट्राइज चारों पॉइंट कहां होते, एक ही पॉइंट पे लाइज होते हैं। चारों पॉइंट कहां, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर और सेंट्राइज चारों क्या होते हैं एक ही पॉइंट पे लाइज होते हैं। किससे, ओनली वन क्या होगा, ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो इसके ऑल साइड क्या है, सब ए के हैं। यहां से हम ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा मतलब कहां पे, ऑन BC ड्रा ए परपेंडिकुलर AD ऑन BC, जो यहां पे मतलब टच कहां पे किया D पे। तो अगर यहां 60 है ये 90 है तो 90 60 कितना हो गया 90 60 150, क्लियर 100% क्लियर है। तो यहां आपका जो एंगल होगा यहां आपका क्या होगा 30 होगा। समझ में आया होगा बेटा। फिर से हम देखते हैं ये आपका क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें सब एंगल कितने के हैं 60 के। यहां से ए से एक परपेंडिकुलर को हम ड्रा किए, ये जो सिंबल आपका ये 90 का है, पता है होगा आपको। तो ये 90 है, ये 60 है। अगर इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो 90 60 कितना हो गया 150। तो यहां वाला एंगल कितना का होगा 30 का होगा, क्लियर है। तो यहां से अगर आप देखें हम बताएं कि इसमें जो परपेंडिकुलर होगा वही आपका क्या होगा मीडियन भी होगा। तो BC की लेंथ कितनी थी A, अब यह A डिवाइड होगा BD में भी A/2 और CD में भी क्या हो जाएगा आपका A/2। तो इस तरीके से अगर देखें तो ट्रायंगल अगर हम ले लें यहां, तो यहां अगर बेटा हम ले लें इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल आपका क्या है ABD। यहां से आपको ध्यान देना होगा अच्छी तरह से, बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट रूल्स है ये। यहाँ पे यहाँ ट्रायंगल क्या लेंगे बेटा ABD। यहाँ अगर अप्लाई करें पाइथागोरस थ्योरम का, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर देखें तो यहाँ चीजें हमें पता है मतलब पहचान करना होगा कि राइट एंगल के सामने वाला आपका क्या हो गया हाइपोटेनस, क्लियर हो गया। इसके सामने वाला आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और जो रिमेनिंग आपका क्या हो जाएगा वो बेस हो जाएगा। तो यहां से हमें पता करना सिर्फ इतना है कि वो हाइपोटेनस कौन सा है। तो राइट एंगल के सामने वाला आपका क्या हाइपोटेनस हो जाएगा AB। तो यहां से आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर, क्योंकि वही हाइपोटेनस ट्रायंगल ABD में, इज इक्वल आपका हो जाएगा BD का स्क्वायर और प्लस आपका क्या हो जाएगा बेटा AD का स्क्वायर। तो AB कितना आपका है A, तो A का स्क्वायर, AB क्या है आपका A, तो आपका क्या हो जाएगा A का स्क्वायर। BD कितना है, BD को अगर हम देखें तो आपका है A/2, तो A/2 का होल स्क्वायर
प्लस आपका क्या है यहाँ पे एडी स्क्वायर। तो एडी स्क्वायर का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अगर देखते हैं तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये वैल्यूज यहाँ प्लस में है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में। फिलहाल यहाँ ए का स्क्वायर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, 2 2 आपका क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा एडी स्क्वायर। तो 4 1 आपका क्या हो जाएगा 4, तो आपका हो जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल आपका क्या होगा बेटा एडी स्क्वायर। अगर देखें 4 ए स्क्वायर में से अगर हम एक ए स्क्वायर को निकालेंगे आपका क्या हो जाएगा 3 ए स्क्वायर अपान 4 इज इक्वल आपका क्या होगा बेटा एडी स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अगर देखें ले लें बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट, तो एडी इज इक्वल क्या होगा बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट, तो एडी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा एडी, 3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा अंडर रूट 3, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा ए, और 4 का स्क्वायर रूट सबको पता है वो क्या हो जाएगा 2। फिर से बात करें बेटा, यहां अगर देखा जाए तो 3 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 3, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा सिर्फ ए, वो भी बाहर अंडर रूट के है। कुछ बच्चे करते थे इसी पे मतलब डाल देते हैं अंडर रूट की, हाँ सर इतना हो जाएगा, ये नहीं, आप ऑलरेडी ए का स्क्वायर रूट निकाल चुके मतलब चुके हो यहाँ से, तब यहाँ का तामझाम कहाँ जाएगा भाई वहां पे। 4 का स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा 2, तो एडी इज इक्वल आपका क्या होगा अंडर रूट 3 ए अपान क्या हो जाएगा 2। ये आपका है किसका वैल्यू है एडी का वैल्यू है कितना आया अंडर रूट 3 ए अपान कितना 2। अब यहां से हम फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं बेटा यहां से किसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहां से अगर हम बात करें साइन 60 का, तो साइन 60 जिस एंगल का वैल्यू निकालते हैं उसके सामने वाला क्या होता है, जिस एंगल का वैल्यू निकालते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, बचा हुआ रिमेनिंग वो क्या होता है बेस। यहां से आपको कंसंट्रेट होना है। तो साइन 60 अगर देखा जाए तो आपका परपेंडिकुलर क्या होगा अंडर रूट 3 ए अपान 2। साइन 60 मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 ए अपान 2 हो जाएगा। अरे भाई साइन 60 क्लियर नहीं मतलब हो पा रहा था, चलिए यहां देखते हैं। साइन 60 परपेंडिकुलर आपका क्या है बेटा अंडर रूट 3 ए अपान क्या है 2। ये सिर्फ वैल्यू किसका है परपेंडिकुलर का, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो यहाँ परपेंडिकुलर आपका क्या है अंडर रूट 3 ए अपान 2 और हाइपोटेनस आपका क्या है बेटा ए है। तो यहां से आप चाहें तो ए से ए कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां आप निकाल लिए साइन 60 इज इक्वल क्या आया आपका बेटा अंडर रूट 3/2। इस तरीके से आपने निकाला क्या साइन 60 का वैल्यू। अगर हम बात करें यहां cos 60 के लिए, तो cos 60 का वैल्यू क्या होगा, cos का संबंध किससे होता है, रिलेशन क्या होता है, तो cos इज इक्वल आप क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस इसमें क्या है आपका बेस अगर को हम देखें तो यहाँ पे बेटा आपका बेस है a अपान 2, यहाँ आपका बेस क्या है ये a अपान 2 और हाइपोटेनस आपका क्या है a। तो यहाँ अगर देखा जाए a से a क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से आप cos 60 का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना आएगा ऊपर 1 है और नीचे आपका क्या है बेटा 2, तो cos 60 इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपान 2। तो इस तरीके से इस प्रोसेस से आप tan 60 cot 60 sec 60 और cosec 60 का वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें इसी पे ही साइन 30 का अगर वैल्यू अगर निकालें हम यहां पे बेटा, तो साइन 30 अगर निकाला जाए तो साइन 30 अब एंगल पहले 60 था, अब एंगल हमारा क्या हो गया 30। यहां आपको कंसंट्रेट होना होगा। तो यहां एंगल आपका क्या है साइन 30, तो 30 के सामने वाला अब ये आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि जिस एंगल का वैल्यू निकालते हैं उसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस तो चेंज होगा नहीं, लेकिन बेटा अब ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा जो एडी होगा वो हमारा क्या कहलाएगा बेस। फिर से देखते हैं 60 था तो ये परपेंडिकुलर था, अब हमारा क्या है 30, तो 30 के सामने वाला ये बीडी हमारा परपेंडिकुलर होगा। राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि जब ये एंगल ही नहीं चेंज होगा तो कहां से ये साइड चेंज हो जाएगा। और हमारा जो बचा ये साइड है ये हमारा क्या होगा बेस होगा। तो साइन 30 मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो यहां परपेंडिकुलर आपका क्या है बीडी और हाइपोटेनस आपका क्या है बेटा ए बी। तो यहां अगर देखें बीडी हमारा कितना है, बीडी हमारा है आपका ए अपान 2, बीडी आपका क्या है ए अपान 2। ए बी कितना आपका है, ए बी आपका कितना बेटा ए, तो यहां से ए को अगर हम चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, चाहे क्या वो कैंसिल हो ही रहा है, उसमें चाहने की कोई बात नहीं है। तो यहां से आपका क्या आएगा 1 अपान 2, तो साइन 30 इज इक्वल आपका क्या आ जा 1 अपान 2। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं cos 30, तो cos 30 की अगर हम बात करें तो cos का संबंध किससे होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस क्या है बेटा, बेस आपका यहाँ पे अंडर रूट 3a अपान 2 और हाइपोटेनस आपका क्या है यहाँ a है, तो a से a क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं cos 30 इज इक्वल अंडर रूट 3 अपान 2। तो यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से अगला प्रोसेस आप बढ़ा सकते हैं tan 30 cot 30 sec 30 और cosec 30। तो आज ये बातें इतने ही रह गई।
इसी तरीके से अब निकाला जाएगा। या तो इसी पे अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो यहाँ से अगला आपका टॉपिक क्या है, साइन 45 कॉस 45 टेन 45 का वैल्यूज आप कैसे मतलब निकालेंगे। यहाँ तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर दिक्कत किसी को होगा तो एक बार दो बार आप वीडियो को दोबारा अगर देख लेंगे तो सारे प्रॉब्लम क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं नहीं, जो भी चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ों को हम यहाँ मतलब बता चुके हैं पहले ही। बस आपको देखना रेशियो को ही आपको जज करना है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगर आप बात करें हम, तो यहाँ हमको देखना क्या बेटा, अब तक हमने देखा 30 और 60 के एंगल को, अब हम देख रहे हैं किसको, 45 के एंगल को। यहाँ अगर देखा जाए 45 के लिए हमें बेटा लेना होगा राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल वो कैसा होगा, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। तो आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, वन एंगल तो 90 का होगा और इसकी जो रिमेनिंग साइड होंगे हाइपोटेनस के अदर देन वो आपके क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। तो एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल क्या है बेटा, ABC, जिसमें AB भी आपका A है और BC भी क्या है, A है। तो इस तरीके से ये आपका क्या हुआ, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि बिकॉज इसके टू साइड भी क्या है, इक्वल है। मतलब ये राइट एंगल के साथ साथ ये आइसोसेल्स को भी क्या कर रहा है, डिवाइन कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। तो जिसमें AB जो इक्वल साइड हमारा क्या होगा, वो AB और BC, यहां राइट एंगल आपका क्या है, B, तो ये हमारा AC क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस होगा। यहां से अगर हम देखें, क्योंकि आपको पता होगा कि हाइपोटेनस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये कभी किसी अलग साइड के इक्वल हो ही नहीं सकता है। जो इक्वल होंगे या तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में ही क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। यहां से अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ABC अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर और बेस के बारे में तो नॉलेज है, अदर देन किसी के बारे में नॉलेज नहीं है। यहां अगर हम देखें तो आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाला आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका क्या बेटा, AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल आपका होगा BC का स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। तो AC तो हमको निकालना है, AB BC कितना आपका क्या है, A, तो A का स्क्वायर, AB आपका क्या है, A, तो ये भी क्या होगा, A का स्क्वायर। यहाँ आपका हो जाएगा 2A स्क्वायर, किसके इक्वल चला था बेटा, AC स्क्वायर ले लेंगे, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट, तो आपका AC इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट आपका √2 होगा और A स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका, A होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये ट्राइंगल आपका क्या है, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। थोड़ा सा ट्राइंगल का भी प्रॉपर्टीज यहाँ यूज हो रहा है, तो ट्राइंगल के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए आपके बारे में, अगर नहीं होगा तो समस्या आपके लिए बनेंगे, क्योंकि सब कुछ चीजें जो आप पहले पढ़ चुके हैं उनके साथ ही आपको बढ़ना है, उनके साथ ही आपको आगे बढ़ना है। अगर वो साथ नहीं तो ये भी साथ है नहीं। बस एक चीजें हैं, आप यहाँ देख के तसल्ली कर लेंगे, बाकी कोई बेस और कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होगा नहीं। यहां अगर देखें आइसोसेल्स ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इफ एनी ट्राइंगल टू साइड आर इक्वल बट इक्वल साइड हैज द इक्वल एंगल अपोजिट टू इट, मतलब दो साइड तो इक्वल होते हैं और उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो यहां 180 का पूरा गेम होता है, जिसमें इन्होंने ले लिया कितना अपन 90, बचा कितना 90 और उनमें बंटवारा कितने का होगा बेटा, इक्वल इक्वल। तो यहां भी 45 होगा, यहां भी आपका क्या होगा 45 होगा। अगर हम बात करें यहां, मुझे लगता है ये समझ में आया होगा कि ये मतलब 45 कहां से आया। तो अगर हम बात करें साइन 45, तो साइन का संबंध किससे होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ हाइपोटेनस आपका कितना आया है, √2a। तो यहाँ हाइपोटेनस पहले हम देखेंगे, साइन रेशियो वो है, किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो 45 अगर यहां से देखेंगे तब भी a आएगा, यहां से देखेंगे तब भी a आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि परपेंडिकुलर और आपका बेस दोनों आपके क्या है, सेम है। तो ये कंडीशन यहां इस वजह से बन रही है। तो 45 अगर हम यहां देखेंगे, जिस एंगल का वैल्यू निकालते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो साइन 45 इज इक्वल आपका क्या होगा बेटा, a अपान मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा, √2a, a से a कैंसिल होगा, तो साइन 45 इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऊपर 1 बचा और नीचे क्या है √2। तो साइन 45 इज इक्वल आपका क्या होगा 1/√2। अगर हम बात करें यहां बेटा cos 45 की, तो cos 45, तो cos का संबंध किससे होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस आपका क्या है बेटा a और हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है आपका √2a, a से a कैंसिल आपका बचेगा कितना 1/√2, या आप यहाँ कह सकते हैं cos 45 इज इक्वल आपका क्या होगा 1/√2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, cos 45 का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक वैल्यूज की अगर हम बात करें और tan 45, तो tan 45 की अगर हम बात करें तो वो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है a और बेस भी आपका क्या है a। तो a से a क्या होगा
कैंसिल, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 10 45 इज इक्वल आपका क्या आएगा 1 आएगा। तो ये चीज़ें बेटा चर्चा है, इसी तरीके से हम 0 और 90 की हम बातें करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे बेटा। तो आज की बातें यहीं तक रहेंगी और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जो कि आपके क्या होंगे, कुछ क्वेश्चन के लिए हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की बात इतना ही।